हर किसी को लाभ चाहिए। लाभ की परिभाषा सबकी अलग हो सकती है। किसी को धन का लाभ चाहिए, किसी को ऐश्वर्य का लाभ चाहिए, किसी को आराम चाहिए, वही उसका लाभ हो गया। किसी को लोगों से मिलने का लाभ चाहिए, किसी को अध्यात्म का लाभ चाहिए। सबकी परिभाषाएं अलग है। लेकिन आर्थिक स्थिति सभी चीजों में मजबूत हो, आपकी अर्थव्यवस्था आपके कंट्रोल में हो, तो यह सभी चीजें, सभी तरह के लाभ आपको मिल सकते हैं। लाभ की परिभाषा अलग है, लेकिन अर्थव्यवस्था वह बड़ी जरूरी हो जाती है। और अगर अर्थव्यवस्था आपकी सुधरी हुई है, आपके हाथ में स्थितियां हैं, पूरी अर्थव्यवस्था, आर्थिक बजट आपका आपके हाथ में है, बजट बिगड़ता नहीं है, तो सभी चीजें आपको ठीक कर देता है। बात तुला राशि की करेंगे। तुला राशि का आर्थिक बजट कैसा रह सकता है या क्या संभावनाएं बनी है ग्रहों को देखते हुए, पूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात तुला राशि की, क्या अर्थव्यवस्था बैठनी है। देखिए, अर्थव्यवस्था सीधी सी आर्थिक स्थिति, यहां पे पैसा होता है, पैसा ही यहां पे आएगा। और पैसा, अगर मैं गलत ना हूं, आप भी समझ रहे होंगे, पैसा तो भगवान नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। वही स्थितियां आज के समय में है। एक समय था जब केवल वैल्यू हुआ करती थी जवान की। आज का समय ऐसा है जब वैल्यू पैसे की है। आदमी कैसा ही हो, पैसा है उसकी जेब में तो सब कुछ चीजें हैं। और पैसे को आप अगर चार्ट में देखना चाहें तो उसके लिए कोई एक जगह नहीं है, उसके लिए 2-3 जगहें हैं जहां से पैसा देखा जा सकता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 11वें भाव को देखा जाएगा। 11वें भाव पे क्या दृष्टियां हैं या कौन सा ग्रह होगा जो आपको पैसा दे सकता है। उसके बाद में दूसरा भाव भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेकंड हाउस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके परिवार का धन देखा जाएगा। तीसरा भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपके डेली वेज की इनकम देखी जाएगी। 12वें भाव से खर्चों को देखा जाता है, लेकिन तीसरे भाव से वही चीजें देखी जाएगी, आपकी डेली इनकम कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। क्योंकि कोई भी काम करोगे, अपनी चीज को प्रेजेंट करोगे किसी के सामने, तभी तो वो फायदा देगा। यही चीजें यहां से देखी जाएगी। कुछ हद तक 5वां भाव भी देखा जाता है। 5वां भाव इच्छा पूर्ति का हो जाएगा, इच्छाएं पूर्ति करवाएगा। इच्छाएं पूर्ति कैसे होगी? लाभ भाव से। लाभ भाव 11वां भाव, घूम फिर के बात वही आ गई। 11वें भाव की दृष्टि 5वें भाव पे होगी तो वह इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा। समझे? वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा इसको और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके भी अपनी राय दीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले तुला राशि के। अभी 2024 की बात करें, 2023 का समय आपके लिए, कई लोगों के लिए अच्छा था, काफी लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ, कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्थितियां खराब ही थी। लगा कि हाँ स्थितियां सुधरेगी, लेकिन स्थितियां वैसी नहीं सुधर पाई जैसी सुधरनी चाहिए थी। कुछ हद तक सुधार दिखा, लेकिन 2024, क्योंकि इस समय में कई ऐसे परिवर्तन आए जिसकी वजह से नहीं हो पाई स्थितियां। लेकिन 2024 की अगर बात करें आर्थिक बजट की, यहां पे आपके शनि मेन रोल अदा करेंगे। शनि मेन आपके भूमिका रखेंगे, जो आपको दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि आपके जो राशि स्वामी है उसके पंचम भाव के स्वामी शनिदेव बन जाते हैं, और शनिदेव आपके इष्ट ग्रह बन जाते हैं। इष्ट ग्रह हमेशा आपको रिजल्ट कोशिश करेगा अच्छे देने की, अगर वह आपके लग्न चार्ट में भी पोजीशन लेकर के अच्छी बैठा है, नीच का ना हो, अवस्थाओं में कमजोर ना हो, और कुछ शनि को भाव ऐसे मिले जहां पे बैठा ना हो। यहां शनिदेव खुद की राशि में बैठे हैं, गोचर कर रहे हैं खुद की राशि में, और पूर्ण प्रभाव में है, पूरे प्रभाव के साथ चल रहे हैं, और नक्षत्र भी शनिदेव को बहुत अच्छा मिला हुआ है। अभी यहां मित्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, आपको किसी प्रकार की मेन प्रॉब्लम नहीं देने वाले शनिदेव। शनिदेव यहां से इच्छाओं की पूर्ति आपकी कराएंगे। इच्छा पूर्ति के लिए धन चाहिए तो शनिदेव धन भी दिलाएंगे, बृहस्पति भी धन दिलाएंगे। शनिदेव धन दिलाने का काम करेंगे। देखिए, शनिदेव विलंब का कारक जरूर है। शनिदेव यहां पे, आप इस चीज को
अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि शनिदेव हमेशा विलंब करवाते हैं, लेकिन चीजें दिलवाते भी वही हैं आपको। कम से कम आपके लिए, तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए तो कम से कम शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। हाँ, थोड़ी देर से सही, लेकिन देंगे जरूर। अब बात करते हैं दूसरा ग्रह, मैंने बताया बृहस्पति। बृहस्पति कह लो, गुरुदेव कह लो, तो ये बृहस्पति ग्रह भी आपके लाभ दिलाने वाले कारक हैं अभी के समय में। क्यों हो गए? वैसे देखोगे तो बहुत ज्यादा मित्रता नहीं है बृहस्पति की, लेकिन बृहस्पति का बेस मजबूत है अभी के समय में। बृहस्पति जहां बैठे हैं मजबूती के साथ में बैठे हैं। बृहस्पति 31 दिसंबर को मार्गी भी हो जाएंगे। 31 दिसंबर से मार्गी होंगे, और मार्गी जैसे ही होते हैं तो अपने फल बढ़ाते हुए चलेंगे। और यहां पे शनि की दृष्टि बृहस्पति के साथ हो जाना, शनिदेव की दृष्टि बृहस्पति पे चली जाना, यहां पे आपको पूरे पूरे बढ़ोतरियां यहां से करवाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि में आपका 11वां भाव, आपका धन कमाने का भाव, आपका लाभ कमाने का भाव आ जाता है। तो यहां पे बृहस्पति आपको रिजल्ट अच्छे देने, शनि आपको रिजल्ट अच्छे देने। एक तो ये चीज अपने को समझ में आती है। दूसरा क्या होगा, राहु की भी बात करेंगे। यहां पे राहु भी आपके लिए तो विशेष हो जाता है। आपके लिए क्यों विशेष हो जाता है? क्योंकि आपका जो शुक्र आपके राशि स्वामी है, और शुक्र के गुट के ग्रह हो जाते हैं राहु ग्रह। राहु पोजिशनल 6 नंबर घर में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, तो पोजिशनल वाइज बड़े स्ट्रांग है यहाँ पे। हाँ, बेस उनका बृहस्पति अभी वो मजबूत है, तो यहाँ पे राहु भी मजबूती के साथ डटे हुए हैं आपको इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। पैसा कमाए ना कमाए, पैसों की बढ़ोतरी जरूर यहाँ पे। राहु पूरे ही साल, शनि पूरे साल, राहु पूरे साल। राहु भी आपको पूरा 1 साल आपके साथ यहीं पे छठे भाव में रहने, और यहां से बढ़ोतरियां देंगे ही देंगे राहु। बृहस्पति चेंज करेंगे, बृहस्पति 8वें भाव में जाएंगे 1 मई को। बृहस्पति आपको जरूर अनचाही यात्राएं दे सकते हैं, बृहस्पति अनचाही यात्राएं दे सकते हैं, लेकिन फायदा आपका राहु और शनि यहां पे करवाते हुए नजर आएंगे। जो दुनिया को डराते हैं, दुनिया जिनसे घबराती है, उनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस पूरे ही साल। यह आपको फायदा देंगे। बात दूसरे भाव की थी मैंने, दूसरा भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे भाव पे देखेंगे तो शनिदेव की दृष्टि है, दूसरे भाव पे 10वीं दृष्टि शनिदेव की आ जाती है, और यहां पर भी आपको आपकी वाणी की वजह से आपको पैतृक धन, या आपको शनिदेव पूरे पारिवारिक संपत्ति, अगर कोई लोग ज्वाइंट में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो उनकी पारिवारिक संपत्ति में बढ़ोतरी करवाने के योग बनाएंगे। और स्पेशल तब हो जाता है जब आप घर के मुखिया हो, स्पेशल तभी होगा जब आप घर के मुखिया होंगे। तो यहां पे यह चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। यहां पे पारिवारिक संपत्ति, पारिवारिक धन बढ़ाएगा। किन्हीं लोगों के यहां पे अगर पैतृक संपत्ति फंस गई है, पैतृक संपत्ति जो आपके कुटुंब की थी या आपके पिता की थी और बंटवारा होना हो, फंस गया है, तो वह भी आपको शनिदेव क्लियर करवाएंगे। क्योंकि जब तक यहां पे रहेंगे, ये केवल इसी साल की नहीं है बात, ये जब तक शनिदेव यहां पे रहेंगे आपके पंचम भाव में क्लियर करवाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि है वहां पे। हाँ, वाणी को सीरियस कर सकता है, वाणी आपकी हो सकता है लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी ना लगे आपकी वाणी, यह जरूर यहाँ पे शनिदेव दर्शाते हैं। राहु की दृष्टि भी यहीं पे आई है, राहु की दृष्टि 9वीं दृष्टि आपके यहीं पर द्वितीय भाव पे है। तो यह भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राहु षड्यंत्र, शाम दाम दंड भेद करवा के आपको यहाँ पे द्वितीय भाव का सपोर्ट दिलाएगा। वाणी कड़वी करवाएगा शनि, बिल्कुल शनि यहाँ पे आपकी वाणी स्ट्रेट करवाएगा, राहु यहाँ पे वाणी कड़वी करवाएगा, और यही वाणी आपको बहुत कुछ दिलवा सकती है। ये चीज हो गई। तीसरे भाव की मैंने बात की थी, तीसरा भाव, तीसरे भाव पे भी बृहस्पति की दृष्टि है, और बृहस्पति ना चाहते हुए भी यहां पे आपको अच्छा करने के योग बना रहे हैं। इतने समय बृहस्पति, अभी कुछ समय से देखेंगे तो बृहस्पति वक्री चल रहे थे, ठीक है, शनि, और उससे पहले अपने प्रभावशाली नहीं थे बृहस्पति, अभी प्रभावशाली भी है, वक्री नहीं होंगे, 31 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति का खुद का भाव है, तो बढ़ोतरी इनको यहाँ पे करनी पड़ेगी। आप खुद अंदर से कुछ हो, दुनिया को कुछ और दिखाएं, ये चीज बृहस्पति कर देंगे, बिल्कुल रूप बदल देंगे
आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बिल्कुल आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं वो दिखाएंगे। यहां आपको कम्युनिटी से, यहां आपको आपकी सोसाइटी से, यहां आपको आपके भाइयों के ऊपर एक कहते हैं कि आप रूल कर पाए उनको, यह समय आपको यहां पे लेकर के आ रहा है बृहस्पति। तो ये साल भर का रहेगा, एक साल का। 31 तारीख के बाद में तृतीय भाव एक्टिवेट उतना नहीं रहेगा, वहां पर भी फिर द्वितीय भाव एक्टिवेट हो जाएगा। कुल मिलाकर के 2 धन के भाव यहां पे पूरे ही साल एक्टिवेट रहने हैं और आपको पैसों की कमी नहीं लेकर के आएगा। क्या विशेष उपाय? पहले भी कहा था, शनि को तेल नहीं चढ़ाना है। किसी भी चीज का दान करना या आप किसी को देते हैं तो वह दान की श्रेणी में आ जाता है, अपने से छुटकारा आ जाता है। शनि को तेल नहीं चढ़ाना है। दीपक जरूर जला सकते हैं, दीपक जलाना एक आध्यात्म से रिलेट करेगा, लेकिन तेल चढ़ाना वो दान की श्रेणी में आएगा। तेल नहीं चढ़ाना, दीपक जला सकते हैं। शनि चालीसा का पाठ आप प्रातः समय कर सकते हैं, आपको बेनिफिट देगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतनी ही बात कर पाएंगे, आने वाले समय में और भी ऐसे ही विश्लेषण आपके सामने आएंगे। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनली, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की